नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे चलते चलते। इस बार चलते चलते में हमने मोदी सरकार के 2 साल पर देश की क्या राय है ये जानने के लिए आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया है। मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी चैनल ने ऐसे व्यक्ति को नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, मेरे साथ है छोटे लाल जी, जो कि लंबे समय से नोएडा में रहते हैं और साइकिल रिक्शा चलाते हैं। हम मानते हैं कि ये समाज का एक ऐसा आर्थिक स्तर है जिस स्तर की आवाज़ हिंदुस्तान का मीडिया नहीं दिखाता, और इसलिए आज हम इनको 2 साल में क्या लगता है ये दिखाएंगे। छोटे लाल जी, आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चलते चलते करते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि आपकी क्या राय है। आप एक ऐसे वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज का, जिसको दबा कुचला या गरीब जिसको लोग कहते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, ऐसा तबका है। क्या कहेंगे मोदी जी के 2 साल पूरे होने पे? सर बहुत अच्छा हो रहा है सर 2 साल में, और बताया है कि पहले भी कहा था कि 2 अच्छे दिन आएंगे सर। वो अच्छे दिन आ ही रहे हैं सर। अभी तो 2 ही साल हुए हैं, 3 साल बाकी पड़े हैं सर। अभी और अच्छा होगा सर। लेकिन आप मानते हैं कि अच्छे दिन कुछ आए हैं? जी बिल्कुल आए हैं सर, और भी आने की संभावना जीवित है? बिल्कुल सर। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, विरोध करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं और आए भी हैं सर, हम देख चुके हैं। ऐसे कई लाभ मिल चुके हैं हम लोगों को, गरीब लोगों को, जिनसे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जैसे जनधन योजना सर, और गैस का, ईंधन का सर, कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, सब लोगों को, गरीब लोगों को। इससे बहुत अच्छा हो रहा है सर। इससे महसूस हो रहा है कि हमें अच्छे दिन आ रहे हैं और आएंगे। आप कितने साल से रिक्शा चलाते हैं? सर रिक्शा तो मुझे करीब लगभग 10 साल हो गए चलाते हैं जी। तो आपके आसपास के लोगों की भी यही राय है जो आपकी राय है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे साथ में हमारे एक साथी हैं, उनसे पता कीजिए सर। हम आपके मित्रों से भी करेंगे, पहले आपसे बात कर लेंगे। लोग कहते हैं मोदी सरकार को कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? ऐसा है सर, गरीबों की सरकार है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल सर। सर एक गरीब बर्तन मांजने वाले माँ के बेटे को एक प्रधानमंत्री बनाया गया, बन सकता है सर। तो सर हम गरीब भी आगे ऊंचा उठना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को भी फायदा होगा, और वो कर रहे हैं सर। मतलब आपको लगता है कि इस देश के गरीबों की आशा जीवित हुई है मोदी जी के आने से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, तो आप लोगों को भी लगता है कि हमारा भी कोई भविष्य में कुछ बड़ा बन सकता है? बिल्कुल सर, हम भी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर कुछ बने, और उन्हें बनाना भी चाहता हूँ सर। और वो सहयोग कर रहे हैं हमारा पूरा। मोदी सरकार की तरफ से हमें सहयोग भी मिल रहा है। आपने मोदी सरकार की कौन सी योजना का फायदा उठाया? सर हमने कई योजनाओं का फ़ायदा उठाया है सर। हमने जनधन योजना का फ़ायदा उठाया, यहाँ से मतलब खाता खुलवाया उन्होंने लगातार, फटाफट सब लोगों के खाता खुल गए, गरीबों के, जहाँ बैंकों में जाते थे। पहला खाता कब खुला? मोदी जी के आने के पहले या आने के बाद? सर मोदी जी के आने के बाद। कैसे? सर उन्होंने ही पता किया, मतलब कि गरीब लोगों के खाता, जनधन योजना 0 बैलेंस पे खोले जा रहे हैं। तो मैंने सर पहले, सबसे पहले 0 बैलेंस का खाता खुलवाया, और अकाउंट में सर पैसे डाले थोड़े बहुत पैदा करके, और वो पैसे मैंने सर घर पे जाकर निकाल लिए। पहले क्या होता था सर, हम लोग डाक खाने में पैसे डालते थे, महीनों लग जाते थे पैसे डालने में, निकालने में, और मिल नहीं पाते थे पैसे ढंग से, टाइम से, और खर्चा भी होता था। और खर्चा भी हो जाते थे। सर आज यही हो रहा है कि यहाँ पैसे डाल देते हैं, और गाँव में जाते हैं महीने में, 2 महीने में, तो सर वो पैसा मैं निकाल लेता हूँ, आराम से पैसे मिल जाते हैं। इससे पहले सर ऐसा हुआ था, मैं काम करने के लिए आया था सर, तो मेरे 3-4 महीने मैंने काम किया, वो पैसा सर मेरे सारा रास्ते में लूट लिया सर। मुझे बेहोशी की दवा खिलाकर मैं रास्ते में पड़ा रहा। 24-36 घंटे के बाद मतलब मैं घर पहुंचा, तो सर खाली हाथ घर पहुंचा मैं। हाँ, तो इसलिए आपको लगता है कि ये खाता खोलने की स्कीम मोदी ने लाई वो बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है सर। और इसके बाद सर ज्योति बीमा योजना भी चलाई है सर, जो 12 रुपये में 2 लाख का बीमा करते हैं सर। साल में 12 रुपये कटता है केवल, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है।
अच्छा, आपने करवाया आपका हाँ बीमा? सर, मैंने करवा दिया है सर। अच्छा। मेरा सर यहीं आंध्रा बैंक में नोएडा में सेक्टर 56 में खाता खुला है। मैंने वहीं करवा दिया सर। वाह, अब तो मोदी के काफ़ी योजनाओं के बारे में जानते जी हैं। जी सर, मैंने योजनाओं के बारे में जानता भी हूँ और मैं लोगों को मैंने बताया भी है कि मतलब ये गैस का ईंधन का उन्होंने चलाया है अभियान अभी, तो सर उन्हें मैंने पड़ोसियों को भी बताया और साथ वालों को भी बताया है कि ये खाता मतलब गैस ले लीजिए, बहुत सस्ता मिल रहा है, इधर कुछ भी पैसा नहीं पड़ रहा है। आपके पास गैस कनेक्शन है? हाँ सर, है मेरे पास। वाह, तो आपको लगता है कि ये इस योजना से बहुत फायदा हुआ है? सर बहुत फ़ायदा हुआ है। और कौन सी योजना के बारे में आप जानते हैं मोदी जी के? सर ऐसी कई योजनाएं हैं, उन्होंने मुद्रण योजना चलाई है सर और बैंक में, और सर उससे लोन भी आसानी से मिल रहा है। अच्छा, मुद्रा योजना के बारे में? जी 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 आप इतना कैसे जानते हैं? सर, जानने क्या मतलब कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। हाँ, इसके ज़रिए से सारा जानकारी मिलती रहती है। और लोग ये कहते हैं कि जिस प्रकार की ये सरकार है, मोदी जी केवल विदेश में घूमते हैं, भारत में कम दिखते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं सर, ये तो उनका ये होना चाहिए सर। बाहर जाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं सर, पता कैसे लगेगा कि हमारी पब्लिक प्रजा क्या कर रही है, क्या कैसे चलाई जाएगी? ये तो सर होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाना चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल सर, जाना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो आपको उनके बातों पे भरोसा होता है क्या? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा भरोसा, बहुत अच्छे से भरोसा होता है। मतलब उन्होंने 15 अगस्त पे आपको उनका कौन सा भाषण सबसे अच्छा लगा? सर वो यही कहते हैं कि मैंने चाय बेचकर और मतलब अपने इस पोजीशन पर पहुंचा हूं, मैंने थप्पड़ भी खाए हैं, जो ट्रेन में चाय भी बेची है, और इसके बाद आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमें भी इस बात पे बड़ा गर्व है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी का कौन सा, आप लाल किले के भाषण की बात कर रहे थे? हाँ सर, लाल किले पे मैंने भाषण दिया, सुना है। हाँ तो उस भाषण से आपको क्या लगा? सर बहुत अच्छा लगा। और सुना है उस भाषण पे आपने कोई गाना भी गाया था? हाँ सर, गाया था एक बार। जरा अगर गा सकते तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। सर बिल्कुल गा सकते हैं, गाएं सर। ठीक है। सुप्त लेखनी जाग आज 15 अगस्त के गौरव पर, लिख दी अमर कहानी ऐसी, याद रहे जो जीवन भर। याद आ रही आज पुरानी गाथाएं उन वीरों की, एतेंद्र नाथ और तेग बहादुर, रोशन से रणधीरों की। तो देशभक्तों को आपने याद किया मोदी जी के भाषणों से। क्या मोदी जी के आने के बाद देश में राष्ट्रवाद बढ़ा है, देशभक्ति बढ़ी है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल सर, बढ़ी है, देशभक्ति बढ़ी है सर। क्या कारण रहा इसका? इसमें सर उनका बहुत बड़ा वो रहा है योगदान मोदी जी का। वो सर बहुत अच्छे अपने तहे दिल से मानते हैं बुजुर्गों को, और वो गुजरे हुए समय को। ये मोदी जी ने एक सफाई वाली स्कीम चलाई। हाँ सर, स्वच्छता अभियान भी चलाया है मोदी जी ने। क्या आपको लगता है इसका कोई परिणाम हुआ है? इसका सर बहुत बड़ा असर पड़ा है, बहुत बड़ी सफाई हुई है। सफाई के जरिए सर मतलब बहुत बीमारियों का भी फायदा हुआ है, बीमारी भी कम होती है सर। हाँ, बीमारियां भी कम लगती हैं। तो ये अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया सर। और आपको लगता है कि इससे देश में सफाई भी हुई है? हाँ सर, बहुत बड़ी सफाई हुई। तो इसको और मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम सब लोगों को मिलकर ही मदद करनी चाहिए उसकी। बिल्कुल। तो जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं मोदी जी काम कर नहीं रहे और आप तो कहते काम कर रहे हैं, तो आप उनके बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, उनका कहना गलत है सर। ये नहीं सर, उनका कहना ये गलत इसलिए है कि सर उनकी सरकार जब भी रही है उन्होंने सर आज तक कुछ भी नहीं कर पाया है। उनकी सरकार में कुछ भी नहीं हो पाया। आज मोदी जब की सरकार आई है 2 सालों से, तो सर उन्होंने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए, कहो बहुत कुछ योजनाएं चलाई हैं। इस बारे में उन्होंने बस सब कुछ जानकारी है सर। तो आपको लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको भरपूर टाइम मिला, मोदी को टाइम देना चाहिए? बिल्कुल सर, टाइम देना चाहिए। तो ये लोग 2 साल में ही मोदी का आकलन करने पे तुले हुए हैं, इनको क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल ना करना चाहिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी मोदी जी का विरोध करते, आपके बात से सहमति नहीं दिखाते। नहीं सर, ऐसी कोई सहमति नहीं है सर। वो तो बहुत बड़े रईस आदमी हैं, वो गरीब लोगों को क्या मदद करेंगे सर। तो आपको लगता है कि वो आपकी बात को नहीं समझते? नहीं सर, समझा ही नहीं आज तक उन्होंने। ऐसा क्यों आप मानते हैं? आप किसको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं? आज सर मैं तो अब 2 साल में सर मुझे इतना बड़ा अनुभव हुआ है कि मुझे फ़ायदे भी हुए हैं, जानकारियाँ भी मिली हैं, तो मैं तो सर मोदी जी को ही मानता हूँ सर। फिर भी आपने सबसे अच्छा तो इनको माना, अगर और लोगों को मैं कहूँगा कि और भी प्रधानमंत्री हुए थे देश में और भी काम हुआ था, तो उनमें आप किसको याद करना चाहेंगे? सर मैं श्रीमती मैम इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी का समय था सर, उस समय जो बहुत ठीक से चला था, काम हुआ था। लेकिन यही गांधी परिवार है, वो बाकी लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा आप मानते हैं? आप रहते कहाँ हैं? सर इसी में। चलिए चलिए, हम आपके घर में जाना चाहेंगे। हम हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि एक साइकिल रिक्शा वाले की इतनी अच्छी सोच है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ज़रा वहाँ पर भी चलते हैं। अच्छा, ये भी ज़रा बताइए, मेरा काफ़ी देर से ध्यान जा रहा है, जी। इसमें क्या है? मैंने सर बाकी साइकिल रिक्शा वालों में भी ये दिखाया है। पीने के लिए पानी रहता है, धूप अच्छा। इतनी तेज पड़ती है, इस धूप के चक्कर में सर पानी रखते हैं इसमें, और सर इसमें पानी है। अच्छा, मतलब पानी ठंडा रहे इसलिए ये सारी चीज़ें रखी है। चलिए, आपको पता है हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो 150 रुपए की पानी की बोतल लेके पानी पीते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो पानी के लिए 15 किलोमीटर चलते हैं। तो छोटे लाल जी, आपका ये घर है, आपके घर पे चलते हैं। अच्छा सर, आइए सर, बड़े सौभाग्य हमारे सर। छोटे लाल जी, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? सर यहाँ पे 2 साल हो गए सर जी। अच्छा, कितना किराया देते हैं? सर 2500 रुपये किराया देते हैं। आइए। तो आपको रहने के लिए ही केवल 2500 रुपये किराया जाता हाँ है? सर, क्या करें। तो इस महंगाई के ज़माने में कैसे घर चलाते हैं? सर चलता है धीरे धीरे ऐसे ही। कोई महंगाई पे असर हुआ है? कम हुई है महंगाई? हाँ सर, पहले क्योंकि लोग तो बड़े चिल्लाते हैं महंगाई को लेके मोदी जी के। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, वो आपके नाम बड़े अच्छे हैं। मैंने बाकी रिक्शा वालों के भी देखे, विष्णु, लक्ष्मी, बड़े अच्छे अच्छे नाम थे। क्या करती है लक्ष्मी जी आप? एमए फाइनल हो गया है हमारा, हाँ। और भी पढ़ाई करने की। अच्छा, तो आपने साइकिल रिक्शा चलाते चलाते बेटी को एमए भी करवाया? जी जी सर। आपका क्या विचार है इनके बारे में? क्या पढ़ाना है इनको? हमारा सर विचार है कि मैं आईएएस बना दूं इन्हें, आईएएस वाह। करवाऊं। तो आईएएस, देखिए दर्शकों, इस परिस्थिति में भी जहां लोग जीवन से हताश होते हैं, हमारे छोटे लाल जी कितना बड़ा सपना देख रहे हैं, और अपनी बेटी लक्ष्मी को एमए बीए करवा रखा है। बड़ा बेटा भी एमए फाइनल है, और बीच वाला बीए फाइनल हो चुका है, और छोटा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है कॉन्वेंट स्कूल में। वाह, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आप इतनी अच्छी सोच है। इसमें कौन सा आपका घर है? ये सर। अच्छा, ये वाला घर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ वेलकम आपने ही लिखा हुआ है शायद। तो चलिए आपके घर में चलते हैं। अच्छा। देखिए कितने अच्छे संस्कार हैं, चप्पल जूते बाहर निकाले जाते हैं। अब ये संस्कार बहुत कम रहे हैं। अच्छा, तो आपने तो काफ़ी देवी देवताओं को भी स्थान दिया है अपने घर में। ये भावनाएं हैं दिल की, सभी लोगों को मानता हूँ सर। तो यही आपका हाँ, ये छोटा संसार है सब कुछ। बिल्कुल सर, यही है। आप इसमें खुश हैं? बिल्कुल सर, क्या करें सर, खुश रहना पड़ता है। तो यहाँ गैस है, आपने कहा था, तो ये घर में गैस है। हाँ सर। अच्छा, और इतना सामान है। हाँ। देखिए दर्शकों, इतने इसमें ही कितने खुश है छोटे लाल जी। दुनिया में ऐसे भी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं आत्महत्या करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आत्महत्या करते हैं। किसान हो या कुछ लोग तो मजबूर हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी बहुत कुछ होने के बावजूद करते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए सर ऐसा, क्योंकि परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं कमाने के लिए, अच्छा शरीर दिया, हाथ फुट और दिमाग दिया है। दिमाग से कमाइए, हाथ पैरों से कमाइए सर, और खुश रहिए। खुश रहना चाहिए सर। ये घर एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, हमारे दर्शक एक बार इसको फिर देख लें। छोटे लाल जी का घर है, कितनी साफ सफाई है। मोदी जी के भारत स्वच्छ अभियान का भी परिणाम दिख रहा है। उसके बाद प्रेरणा मिली आपको साफ सुथरा। हाँ सर। आपका घर ही नहीं, आपका आसपास भी सब कुछ साफ सुथरा है। बहुत अच्छे।
चलिए थोड़ा बाहर अपन बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं। हाँ, आपकी बिल्कुल, हम आपकी भी सुनेंगे। आइए आइए। घर में कितना घंटा रहना होता है छोटे लाल जी? सर बस कोई 10 घंटे रहता हूँ, 12 घंटे बाहर रहता हूँ, 12-14 घंटे। चलिए आपके छत पर चलते हैं। मुझे लगता है आपके सारे पड़ोसियों का मिलके ये छत है एक, तो उस पर चल के देखते हैं ज़रा। बाकी आपके घर वालों से भी बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। बिजली की कैसी स्थिति है यहाँ पर? बिजली की स्थिति सही है सर। अच्छा, आपकी बेटी से हम बात करना चाहेंगे, वो भी, उन्होंने भी कहा था बात करनी है। आप थोड़ी ऊंची आवाज़ में बताइए, क्या आपके पिताजी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पिताजी हमारे बहुत मेहनती इंसान हैं और उन्होंने हमें इतने तक पढ़ाया है। बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं। हर किसी को ऐसे पापा नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसे पापा मिले हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापा जैसे हर किसी इंसान को पापा मिले। और मोदी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के लिए बस यही कहूँगी कि बस लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा। और छोटे लाल जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बड़े भावुक हुए हैं। आइए आप इधर। आप ऐसा क्यों, आप आज क्यों रो रहे हैं? हाँ, सर मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोग सब लोग सर हमारे, इतनी अच्छी बेटी आपको भगवान ने दी है, इतने अच्छे विचार दिए हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में लड़कियों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उनकी जगह बन जाए और हमारे देश का नाम रोशन करें, इसलिए। छोटे लाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपकी बेटी के नाते देश भर की बाकी बेटियों को, देश के लोगों को। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हमारी बेटी क्या, सभी हमारी बेटियाँ हैं, देश की बेटियाँ, सभी बेटियाँ हैं। उनके लिए सर अच्छा काम करना चाहिए उन्हें, और कर भी रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छे दिन बताए हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो आ रहे हैं सर धीरे धीरे। लेकिन बाकी लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं है, जितना धैर्य नहीं है जितना आपके पास है। वो तो कहते हैं अच्छे दिन अभी आने चाहिए। नहीं सर, एकदम कैसे आ सकते हैं, उन्हें कुछ टाइम भी मिलना चाहिए सर। ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम तो कुछ कोई नहीं कर सकता है। इतना अच्छा कार्य उन्होंने जो 2 सालों में किया है, तो इतने सालों में सर किसी सरकार ने नहीं किया है। तो इससे जाहिर होता है कि सर आगे आने वाले 3 सालों में और इससे और अच्छा करेंगे। तो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि 2 सालों में ही बहुत ज़्यादा मोदी के आकलन पर? जी नहीं, जल्दबाजी सर करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन एकदम सर कैसे हो सकता है, ऐसा तो नामुमकिन है। व्यवहारिक अड़चन है। आपको कोई दिक्कत इन 2 सालों में ऐसी लगी जो कि कहीं आप सरकारी योजना में काम करने गए और वो आपका काम नहीं हुआ? हाँ सर, होता है ऐसा। जैसे सर हमारा कई सालों से जब मैं सर शहर बीसलपुर में रह रहा हूँ, तो सर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पहुँचते हैं, तो वहीं तक सीमित रह जाता है काम सर, नीचे नहीं हो पाता है, पहुँच पाता है। मेरा 15 साल, जैसे मैं 15 साल से रह रहा हूँ बीसलपुर के अंदर, मेरा सर आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। लेकिन वो घुस बैठे बांग्लादेशी आते वो बना लेते हैं और जी आपका नहीं सर, बना। और गरीबों के लिए कुछ फ़ायदा मिल नहीं पा रहा ढंग से। लेकिन सर ऐसा हम लोग अगर हिम्मत करेंगे तो सर करेंगे। हम लोग सब मिलकर अगर उनके जाएंगे उनके पास, मतलब आपको आशा है अच्छा होगा? आशा है अच्छा करेंगे। बिल्कुल। हम ज़रा आपके आसपास भी लोगों से बात करेंगे, उधर भी जाएंगे। ज़रा आपका एरिया भी हमको बताइए और उन लोगों की भी क्या राय है इस 2 सालों पर, उस पर भी हम बात करेंगे। आपका घर देख के बड़ा अच्छा लगा है, साफ़ सफाई और जो जिस तरीके से आपने अपने घर में संस्कार भी दिए हैं। थोड़ा व्यवसाय की भी बात कर लेते हैं। लगता है यहाँ पर बाबा रामदेव का पतंजलि स्टोर भी है, तो आप यहीं से सामान लेते हैं? चलिए आपका एरिया ज़रा देख लेते हैं। अभी साइकिल पे नहीं, अभी पैदल चलते हैं थोड़े से। तो आपके आसपास के लोगों की क्या राय है? आप यहाँ लोगों से भी बात करते होंगे छोटे लाल जी, और बाकी लोग भी आपको बताते होंगे। खास करके हम आज मोदी सरकार के 2 साल इस विषय पर अपनी बात को रख रहे हैं, तो ऐसे में बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी प्रतिक्रिया है सर, अच्छा लोग सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा सर। हमारे पड़ोस में एक दुकानदार भाई साहब हैं, उनसे कीजिए बात। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये।
हाँ सर, शाम को तो भीड़ भाड़ थोड़ी होती है। और इस दुकान से सामान हाँ, लेते यहाँ हैं? से भी ले लेता है सर। अच्छा, चलिए। क्या इस एरिया का नाम क्या है? ओल्ड कुंडली है सर, हाँ, ओल्ड कुंडली। ओल्ड कुंडली। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये दिल्ली नोएडा के सीमावर्ती क्षेत्रों का हिस्सा है और शायद ये नोएडा में आता है या दिल्ली में आता है? दिल्ली में आता है। दिल्ली में आता है। हाँ, मतलब केजरीवाल की सरकार है यहाँ पर। सर यहाँ पे कोई यहाँ सुविधा नहीं दिख रही है, नाले खुले पड़े हैं सब, कोई ध्यान नहीं देता है क्या? हाँ सर, देते हैं ध्यान, थोड़ा बहुत देते भी हैं, ऐसा नहीं। आते हैं लोग, सफाई वफाई तो कर देते हैं। तो चलिए छोटे लाल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात की और आपने इतनी अच्छी बातें पहुंचाई। अब कार्यक्रम के आखिर में आपके लिए क्या करें ऐसा सोच रहे थे, तो हमने सोचा आपको कोई गिफ्ट देने से अच्छा है कि लोगों को आपने पूरे जीवन भर आगे बैठकर लोगों को पीछे बिठाकर रिक्शा चलाई। आज की इस शो के आखिर में मैं रिक्शा चलाऊंगा, आप पीछे बैठे। नहीं नहीं सर, मैंने तो अरे नहीं 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 नहीं, इससे अच्छी सेवा आपकी क्या हो सकती है? बैठिए 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 आप, इससे अच्छी आपकी क्या सेवा हो सकती है? नहीं नहीं आप बैठिए, मैं अच्छा रहेगा ना? हाँ, चलिए आपका पसंदीदा गाना कोई गाइए आप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजी वाह, का दिल देखिए इस में दुख है। में भी इनको देश और देश के लिए सरफरोशी की तमन्ना है। यही हिंदुस्तान की असली पहचान है।